जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये 2025 बोर्ड को देखते हुए आपकी क्लासेस जारी की जा रही हैं। उसी क्रम में आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला लेसन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ पा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कल इसके बारे में आपसे चर्चा हो गई थी कि हम लोग किसके लिए ध्यान दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2025। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम 2025। और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं रहेंगी। ये सारी चीजें आने वाले समय में आपके कंपटीशन को देखते हुए सारी क्लासेस जारी की जा रही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का पहला पार्ट। चलिए, पहले पार्ट का नाम आप लोग जानते होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो हम लोग केवल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे जो बोर्ड 2025 में आने की संपूर्ण संभावना दिखाई जा रही है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके सामने। आशा करते हैं आपको इसकी जानकारी हुई होगी या जानकारी आपको होगी, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दें। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अपना पहला क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आप ये लोग अच्छी जानकारी के साथ ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है यूरोप का मरीज, किसका मरीज? यूरोप का मरीज, क्योंकि पहला पाठ हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आधुनिकीकरण के बारे में। तो ये कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप लोग को भली बात पता होगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, अगर इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई और एक ऑप्शन चूज करना हो या कि इसके बारे में जानकारी हो तो जरूर बताएं कमेंट में। जैसे आप फ्रांस जानते ही होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कमेंट में आप इसका उत्तर जरूर दें। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है काबूर कौन था? काबूर कौन था? काबूर कौन था? इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। काबूर कौन था? सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था? सार्डिनिया पीडमार्ट का कौन था? प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? जो मारियान थी वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? अब राष्ट्रवाद का शब्द आपको पता होगा, जो राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचे, अपने राष्ट्र का हित सोचे, वही क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। तो बताएंगे कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में, आपके एसएसटी के पहले विषय में किस क्रांति की बात की गई है? सर, फ्रांस की क्रांति की। तो ये कहाँ की होगी? फ्रांस की क्रांति की होगी। अच्छा, आपने रूस की क्रांति किस क्लास में पढ़ा है, बता सकते हैं? तो रूस की क्रांति भी आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? किसके? यंग यूरोप के संस्थापक। अगर आपको पता होगा, हमें लगता है, हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छी सी जानकारी है। ये कौन है यंग यूरोप के संस्थापक? तो है मैथ्सनी। सॉरी, ये नाम थोड़ा गलत है, इनका नाम क्या था? मैथ्सनी था। क्या था? मैथ्सनी था। क्या था? मैथ्सनी था। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मैथ्सनी है। फिर हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी क्या है? तो चलिए देख लेते हैं कार्बोनरी क्या है। तो कार्बोनरी सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया का संगठन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, ये भी नहीं है। अगर हम बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो कार्बोनरी इटली की जब एकीकरण हो रहा था, उनके क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन है। क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे पहले पुनर्जागरण किस देश में हुआ था? इटली में ही हुआ था। तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जैसे अगर हम कहें अपने देश को ले लिया जाए तो हम 1947 में आजाद हुए। उसी प्रकार जब 1830 की क्रांति हो गई, उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बता सकते हैं आप लोग? तो आप लोग को पता होगा, संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। जैसे हमारे देश में क्या हुआ था, 1947 में हम भी क्या बन गए थे? राजतंत्र से हट गया था हम लोग किस में आ गए थे? गणतंत्र में आ गए थे। भारत किस में हो गया था? गणतंत्र में, है ना।
अगर आप देखें तो 1947 के अधिनियम द्वारा भारत को ब्रिटिशों ने क्या किया था, आजादी दे दी थी, है ना। तो उसी क्रम में अगर बात की जाए 1830 में जो क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ गया। क्या आ गया? संवैधानिक राजतंत्र आ गया। अब संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या? इससे पहले क्या था? इससे पहले संविधान नहीं था। यहाँ पर राजा जो चाहता था वही चीजें हो जाती थी, राजा जो कहता था वो सारी घटनाएं घटित कर दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना, सभ्यता का मतलब तो आप जानते हैं कि अच्छी संस्कृति हो गई, अच्छे बर्ताव हो गए, तो ये सारी चीजें यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है बताएंगे। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगर बात की जाए इटली क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले इटली में क्या हुआ था? पुनर्जागरण हुआ था। इटली में क्या हुआ था? पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था, है ना। फिर आता वही चीजें, यंग इटली की स्थापना कब हुई? ऐसा अभी आपने अगली स्लाइड में पढ़ा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मैथनी जी थे। तो इन्होंने कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में मैथनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई। चलिए फिर देखते हैं, कह रहा एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ? कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ यूनान। जैसे अगर हम देखें अपने देश को लेकर के, देखें हम लॉजिक को समझते चलेंगे, ऐसा नहीं कि हमें रट्टा मारना है, हमें सारी चीजों को रट लेना है ना। हमने आपसे पहले ही बताया था हम तथ्य के साथ और उदाहरण के साथ समझेंगे, है ना। यदि आप थोड़ी भी जानकारी हो, है ना, अगर आप अपने देश के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे क्या हुआ था, ब्रिटिश भी भारत आए थे, है ना। ब्रिटिश एक्ट के द्वारा ब्रिटिशों ने कई सारे एक्ट ब्रिटिश की महारानी ने जारी किए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। उसी प्रकार से एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? मतलब एक यूनियन अर्थात जो संघ है उसका एक्ट कब पारित किया गया? तो 1707 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1707 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मतलब इटली का एकीकरण की शुरुआत या इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? उसी को मसीहा कहा जाता है। यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें आप अग्रणी रहते हैं तो आपको ही मसीहा बना दिया जाता है, यदि आपका कार्य अच्छा है। तो चलिए बताइए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? वही को, किसको? मैथनी को, जिसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। कब किया था? अभी आप अगली स्लाइड में देखें, है ना। तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं और देखते ही याद है ना। क्वेश्चंस को आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आपकी सारी कहानियां रट जाती हैं, वैसे इसको भी एक फिल्म की तरह, एंजॉय की तरह देखिए। यदि आप एंजॉय की तरह देखते हैं तो रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि ये क्या है, किताब है या वीडियो देख रहे हैं एजुकेशन संबंधी, तो आपके मन में हो सकता है कि क्या हो कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप किसी भी चीज को मनोरंजक के रूप में देखते हैं तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है मेजनी कौन थे? मेजनी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है इटली की स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं इटली की स्थापना किसने की थी? तो इटली की स्थापना जिउसेपे मैथनी, उन्हीं का पूरा नाम है ना। मैथनी का पूरा नाम क्या है? जिउसेपे मैथनी है। फिर सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? कौन से युद्ध में? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बता सकते हैं? तो देख लेते हैं। फ्रांस की पराजय हुई। किसकी? फ्रांस की पराजय, है ना। अच्छा आप बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या था, है ना। फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या था? अगर आप बताएं तो हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी है, तो जरूर कमेंट में बताएं, है ना। कमेंट में जरूर बताएं कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो मुख्यतः कौन सी कारण थी जिससे फ्रांस की क्रांति अतिशीघ्र ही हो गई। तो आपको पता होगा कि फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। कौन था? राजतंत्र। और जब ये फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई और किस राजा के शासनकाल में हुई? तो आपको पता होगा जो फ्रांस की क्रांति हुई वो किस राजा के शासनकाल में हुई? लुई 16वें के। किसके? लुई 16वें के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं, कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? जैसे आप फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो वहां पर भी जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी।
जो क्या बना था, बाद में जाकर के देश के संविधान निर्माण करने लगा था। वहां पे लोगों की बैठकें होने लगी थी, लोग आपस में बैठकर चर्चाएं करने लगे थे। तो उसी प्रकार किस भारतीय शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने यहाँ भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की? मतलब कहाँ पर, भारत में। तो भारत में किसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, बता सकते हैं? चलिए, टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। फिर आता है हमारा 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो भी हमने आपको बताया, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक या फ्रांस का राजा कौन था? तो आपको अच्छी तरह से पता है कौन था, लुई सलामा था। क्या था? लुई सलामा था, है ना। क्वेश्चंस में आपको हो सकता है रोमन संख्या में लिखा हो, है ना, नाम ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि लुई 15वां दिया हो तब भी आप सही कराएं, है ना। क्या हो सकता है? लुई सलामा हो सकता है, इस तरह से लिखा हो, या लिख सकता है लुई सलामा, इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर हिंदी में ही पूरा नाम लिखा जा सकता है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पीछे का शब्द जरूर देखें। अगर उसने लुई देखें, जैसे यहाँ पर लुई 15वां दे दिया गया, लुई 14वां दे दिया गया और लुई 17वां, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन है? लुई सलामा है। कौन है? लुई सलामा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। चलिए, ये शायद हमारा लास्ट स्लाइड होगा, है ना। तो देख लेते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी 2000 बोर्ड 25 में आने की संपूर्ण संभावना है। ये केवल आपके पार्ट 1 का, हिस्ट्री के पार्ट 1 का है ना। आने वाले समय में आपको लघु, दीर्घ, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं, है ना, कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। जिससे अगर भारत में कहें तो भारत में जब तक अंग्रेज थे हमारे यहाँ संपूर्ण जनसंख्या को मताधिकार नहीं दिया गया था। जो हमारे यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या थी इसको मताधिकार का हक नहीं दिया गया था, है ना। सेम चीजें यहाँ पर भी लागू हुई, है ना। कि फ्रांस में आखिर में महिलाओं को मताधिकार कब हुआ? अब ध्यान रखेंगे, महिलाओं ने बहुत सारा संघर्ष किया। अगर बात की जाए तो फ्रांस की महिलाओं ने बहुत सारा संघर्ष किया, तब उन्हें मताधिकार प्राप्त हुआ। मतलब मताधिकार का मतलब क्या है? वोट डालने का अधिकार। किसका अधिकार? वोट डालने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार। तो ये अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1940 मतलब 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन के द्वारा जर्मनी में किस संघ की स्थापना की गई? तो अगर बात की जाए तो कौन सा संघ था? राइन संघ था। क्या था? राइन संघ था, है ना। कौन सा संघ था? राइन संघ था, है ना। अच्छा, आप लोगों से कमेंट में क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब क्या था, है ना। कमेंट में इसका उत्तर जरूर करें, है ना। और आशा करते हैं आप लोग सही उत्तर देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो हम आज अपना क्लास यहीं तक सीमित करते हैं। कल पुनः मिलते हैं आपको अगले क्लास में और अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे से अच्छे ज्ञान के साथ। और आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको रट चुकी होंगी। मतलब आपके दिमाग में जैसे आपका फिल्म का एक एक सीन बैठ जाता है, वैसे ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। और अगर बोर्ड परीक्षा में आने की तो संपूर्ण संभावना, और बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे तोड़ फोड़ कराएंगे। और आशा करते हैं कि 2025 में आपसे अच्छा मेरिट, आपसे अच्छा अंक किसी अन्य बच्चे का नहीं हो सकता। यदि आप मेहनत पर लगे रहते हैं तो ये मान के चलिए एसएसटी में कोई बच्चे क्या होते हैं, लगभग 100 क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि यदि आपने, हम आपसे क्या करते हैं, वादा करते हैं कि यदि आपने, चलिए हम वादा करते हैं यदि आप क्या करते हैं, इस क्लास को के साथ जुड़े होते हैं। कब तक? अपनी परीक्षा के दौरान तक, जब तक आपकी परीक्षाएं हैं ये तब तक आप जुड़े होते हैं तो आप इसमें एसएसटी में 100 में से 100 लेकर के आएंगे, जो आपका इतिहास होगा, है ना। हालांकि बहुत कम बच्चे 100 में से 100 अंक प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे सभी टीचर्स के द्वारा डाले गए सभी वीडियोज अच्छी तरह से देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, साथ ही साथ एक काम और करें, आप लोग जब वीडियो देखें
तो पेन और नोट लेकर बैठे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सर ये हमारे लिए थोड़ा आगे भी कार्य आ सकता है, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करें। यदि आप नोट करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।